अच्छा, कभी कभी हम लोगों को स्कूल में भी ऐसा होता है, मतलब कभी कभी गार्जियन आकर के बहुत सारा अपने ही बच्चे के बारे में बहुत सारा शिकायत कर रहा होता है, या कुछ बहुत सारा बात उनके बारे में बता रहे होते हैं। कभी कभी कोई गार्जियन आकर के कहता है, देखिए कुछ गार्जियन होते हैं जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत कॉन्शियस, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें, किस तरीके से उन लोगों से बातें करें, या किस तरीके से उनका अपग्रेडिंग करें। वो मतलब हो सकता है कंफ्यूजन रहता हो कि मतलब हम ज्यादा अच्छा से ट्रीट करें या खराब ट्रीट करें, उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना, आपके मुताबिक नहीं होते, है ना। कुछ गार्जियन तो आकर के कहते हैं, सर केवल फेस छोड़ करके जितना है मार करके इसको सुधार दीजिए सर, सर एकदम आप अपने जैसा इसको बना दीजिए सर। कभी कभी कोई कोई गार्जियन आकर के ये बात कहता है, मतलब उनको इतना उस बच्चे से शिकायत हो रहा होता है, लगता है जैसे मतलब उन्होंने बहुत बड़ा मतलब गलत कर दिया, ऐसा कुछ उनको फील होता है। ओके, और कुछ गार्जियंस का शिकायत रहता है, देखिएगा कुछ कुछ आकर के ये कहते हैं कि सर ये दिन भर मोबाइल यूज करता है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं, मैं एक बात पूछता हूं इन जनरल कि वो मोबाइल उनको दिया कौन। आप देखिएगा जो क्लास 4 में बच्चे होते हैं, 5 में होते हैं, 8 में, 9 में, उनको हम लोग मोबाइल दे करके रखते हैं। ये दिया कौन है? हम ही दिए हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, देना गलत नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हुआ है कि बहुत सारा क्लास तो ऑनलाइन चल रहा है ना, बच्चे उसमें इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा, वहां से नॉलेज भी मिल रहा है उनको, नो डाउट। लेकिन ये जो इस्तेमाल करने का जो हम लोगों ने उनको प्रोवाइड किया है मोबाइल को, कितना यूज करें, कैसा यूज करें, किस तरीके से, क्या क्या कंटेंट्स वो देखें, ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा ना। आपको देखना पड़ेगा कि वो देख क्या रहा है, सारा दिन क्या गेम खेल रहा है। अच्छा, कुछ गार्जियन तो ये बोल करके खुश होते हैं कि नहीं ये तो ये मोबाइल का हर चीज जानता है, इतना तो हम भी नहीं जानते। अरे तो आप जब नहीं जानते हैं इसीलिए तो वो ज्यादा जान रहा है, और उसके बाद फिर जब वो ज्यादा कुछ कर रहा है तो आपको फिर तकलीफ हो रहा है। कंट्रोल आपके हाथ में है ना। जितना हम लोग कंट्रोल कर सकें, वो क्या देखेगा या क्या खेलेगा या क्या पढ़ेगा, ये हमको देखना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। देखिए कभी कभी बच्चों के पास बहुत सारा बात होता है। देखिए हम लोगों का मतलब, हम लोग भी करते हैं ना, हम लोग अपने जितने भी कलीग्स होते हैं जो हमारे साथ, तो उनके साथ हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, वो कभी कभी बहुत छोटे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे भी, बहुत सारी बातें उनके मन में होती हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए उनकी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए, है ना। भले ही वो मीनिंगलेस है, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनको सुनिए, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नहीं 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 ठीक है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, कब बात करेंगे? शाम को बात करेंगे। अच्छा, शाम को वो बोलने आया, फिर नहीं 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 अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, रहने दो। तो वो क्या होता है, धीरे 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 उसका मन जो है कुंठित होता चला जाता है, उसको फिर आपके से ज्यादा लगाव नहीं रहता। और जब आपका लगाव नहीं रहता, आपसे जब उसका लगाव नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो आइदर वे में आपको डिसरेस्पेक्ट करेगा, या किसी और जो उसकी बातें सुनेंगे, यानी कि जो उसके फ्रेंड्स है उनकी बातों पर उसको ज्यादा भरोसा होगा, क्योंकि वो उसकी बात को सुन रहा है। तो क्या करना होगा, हमको उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना पड़ेगा। जो वो चाह रहा है, जो वो कहना चाह रहा है, जो उसके मन के जो फीलिंग्स है, ये चीज हम लोगों को जानना बहुत जरूरी। हो सकता है कि एट दैट मोमेंट आप उसको हेल्प नहीं कर सकते, बट उसको सुनो। उसको सुनने का मतलब ये फायदा क्या होता है कि उसको झूठ जो होता है ना, वो कम से कम छुपाएगा नहीं, और उसको आदत डालिए कि वो सच बोले। बोल दीजिए कि भाई तुम्हारा 100 गलती हम माफ कर दिए, ठीक है, 100 गलती माफ कर दिए, लेकिन तुम वो गलती कम से कम एटलीस्ट हमको बता देना। कुछ भी करो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको आप बोले कि तुम्हारा 100 गलती माफ, सिर्फ आप हमको इतना बता देना कि तुमने किया क्या, फिर हम तुमको बताएंगे कि तुमको क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम उसको सलाह भी देना चाहिए कि मतलब क्या उचित है, क्या गलत है ना। ये चीज उसको बताने का हमारा अपना खुद का जिम्मेवारी होता है। ओके, और देखिए जाने अनजाने में बच्चों के साथ
बहुत सारा गलती होता है, हम लोग उसको डांट पीट देते हैं, कभी कभी हम लोग भी गलती कर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान बन करके उतरे, हमारे से तो गलती इवन कि भगवान से भी गलती हुआ है बहुत बार। तो आपसे भी अगर कभी गलती होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सॉरी, एटलीस्ट उनके सामने सॉरी जरूर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ सॉरी भाई हमसे गलती हुआ है, एक्सेप्ट करें। देखिए ये जो एक्सेप्टेंस है ना, यही बच्चों में एक अच्छा आदत डालता है। तो उसको भी रियलाइज होता है कि नहीं, अगर फादर मदर जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं उनसे गलती हुआ है, तो वो उसका भी एक आदत बनता है, तो वो एक संस्कार में आ जाता है कि नहीं, वो मतलब उससे क्या होगा, वो फाइनली रूड नहीं बनेगा या किसी के साथ बहुत ज्यादा झमेला झगड़ा में नहीं जाएगा, वो माने चीजों को कॉम्प्रोमाइज करने का चेष्टा करेगा। ये बहुत जरूरी होता है। और सबसे खराब क्या है पता है, हम लोग ना बच्चे का मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, मालिक, और उन लोगों को हम लोग गुलाम की तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं, ये करो वो करो ऐसे करो। वो ऑर्डर वाला जो मूड है ना, उसको अब देखिए आज के बच्चे, देखिए हम लोग जो छोटे हुआ करते थे, हम लोगों को तो पीट पाट करके ठीक कर दिया जाता था, मतलब अगर नहीं माने तो पता चला जो हमारे दादाजी थे वो डंडा लेकर के उठ जाते थे, है ना, और डंडा उठते नहीं थे, इवन मार देते थे, पीट देते थे। आज के बच्चों को आप मार नहीं सकते, क्योंकि आज के बच्चे क्या हो गए ना, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल चीजों को लेते हैं, क्योंकि वो आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं। तो वो जो इमोशंस उनका इतना आपके प्रति है, और वो जो सेंटिमेंटली वो चीजों को लेते हैं, इसका हम लोग देखे भी हैं, इसका बहुत ही बुरा असर हो रहा है आजकल। तो हम लोग उनको गुलाम की तरह ट्रीट ना करें, उनको प्यार से, जितना पोलाइटली, जितना मतलब समझाने की कोशिश, उसकी बातों को समझे, और फिर अपनी बातों को जो भी उसको मनवाना है, जो भी कहना है, ये नहीं कि अरे पानी लेकर आओ, ऐसे नहीं, तुम मेरा ये है वो है, ऐसा इस तरह का सेंटेंसेस इस्तेमाल ही ना करें, है ना, ताकि उसको इंसल्ट फील हो। इवन बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, पता है हम लोगों के घर में एक छोटा बच्चा है। अच्छा बच्चा मतलब उस समय वो छोटा हुआ करता था, हम लोग उसको बोलते थे कान पकड़ के सॉरी बोलो। मैं आपको बताता हूं सुबह से लेकर शाम तक हम लोग कितना बार भी बोले, भले वो गलती किया है, लेकिन कभी भी वो ना कान पकड़ेगा ना सॉरी बोलेगा एकदम, क्योंकि उसके मन में ईगो है, जबकि एकदम छोटा गोद में है, लेकिन उसके अंदर में भी ईगो है। तो देखिए ईगो सबके अंदर होता है, वो छोटा हो बड़ा हो, तो ईगो हर्ट करता हुआ कोई सेंटेंस कभी नहीं बोलना चाहिए। मुझे मतलब मैं जो फील करता हूं, मैं भी अपनी लड़की को अगर कुछ समझाना होता है या कुछ बोलना होता है, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि बस उसको प्यार से समझाने की कोशिश किया जाए, मतलब जो बातें हो उसको रिस्पेक्ट हो, उसको फील लगे कि हाँ मतलब नहीं पापा जो बोल रहे हैं मतलब इसको मानना है, ओके। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो इससे क्या होता है कि अगला जो है बच्चा जो है वो आपसे खुल करके बात करना सीखता है, और जैसे ही वो खुल करके बात करना सीखता है तो आप उससे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और आपका वो इंपॉर्टेंस को समझता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को कुछ चाहिए होता है, मान लीजिए कि हम लोगों से वो कहते हैं कि पापा 50 रुपया दीजिए, है ना, या 100 रुपीज दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, खुशी खुशी में उसको मतलब उसको कमी महसूस ना हो ये सोच करके हम लोग 100 की जगह 150 देते हैं या 200 दे देते हैं। अच्छा ठीक है ये 200 रखो, जो करना है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सेस जो देने का जो हम लोग आदत डालेंगे ना, तो उसका एक्सपेक्टेशन, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर आप थोड़ा सा मदद करेंगे ना, उसको और ज्यादा फिर मदद चाहिए, और जिस दिन वो मदद नहीं मिलेगा वो वो गलत काम करेगा उसको पाने के लिए, जो उस कर सकता है वो हर गलत काम करेगा। इसलिए एक्सेस हेल्प भी बहुत बुरा होता है। अभी देखिए किसी अंडे से अगर चूजा निकल रहा होता है, आप उसको सिचुएशन पर छोड़ देते हैं ना, टाइम सिचुएशन, जब वो टाइम होगा अपने आप वो अंडा क्या होगा, फटेगा, उसमें से वो चूजा निकलेगा धीरे धीरे। मान लीजिए कि आप क्या किए, वो आपको ज्यादा तकलीफ महसूस हो रहा है, वो चूजा कैसे निकलेगा, आप अंडा फोड़ दिए, क्या होगा बताइए, वो संग संग वो अंडा भी खराब होगा और चूजा भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यही चीज है, बच्चों को उसके सिचुएशन, टाइम, हर चीज को थोड़ा सा फील करने दीजिए, इंपॉर्टेंस को महसूस करने दीजिए, उसको भी वैल्यू को समझने दीजिए कि हर चीज का एक वैल्यू होता है, फ्री में सब कुछ नहीं मिलता। थोड़ा
थोड़ा तकलीफ भी महसूस होना चाहिए बच्चों को। हम लोग भी झेले हैं, हम लोग भी जो चाहते थे नहीं मिलता था हमारे जमाने में, है ना। तो और इसीलिए शायद हम लोग इतना स्ट्रगल करके अपने लाइफ को अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और हमारे सामने जब किसी तरह का कोई सिचुएशन आता है तो हम लोग घबराते नहीं है, क्योंकि हम लोग हर सिचुएशन को देख चुके हैं, देख रहे हैं अभी भी, है ना। और देखिए बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारा क्यूरियोसिटी। अच्छा, हर क्यूरियोसिटी का जवाब जो होता है नहीं होता, तो वो कभी कभी उनके ऊपर छोड़िए कि वो दे शुड फाइंड आउट कि उसका आंसर क्या होगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, उनको भी ढूंढने की कोशिश करने दीजिए। इसीलिए तो स्कूलों में आजकल प्रोजेक्ट वर्क मींस व्हाट, कि आपके सामने एक प्रॉब्लम खड़ा किया गया है, आप उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे आप निकालिए। तो ये जस्ट उसी तरह से है, ओके। और सबसे बड़ी बात है कि छोटा छोटा जो अचीवमेंट किया है ना आपका बच्चा, मान लीजिए कि कोई मान लीजिए जैसे हमारी लड़की है, ये कभी मत सोचिए कि उसने 70% पाया है तब कुछ करेंगे, 80% 90% कुछ पाया है तब कुछ करेंगे, ये बिल्कुल नहीं, ये दिमाग में डालना ही नहीं चाहिए, है ना। ये फिल्मों की बात नहीं है। आप बोलेंगे कि सर ये तो फिल्मों में बोला गया, नहीं, फिल्मों की बात नहीं, ये एकदम सच्चाई है। अच्छा, आप बताइए हम लोग खुद अपने समय में कौन से स्टार मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट थे? हम लोग भी तो एक एवरेज में थे। चल रहा है, अच्छा खासा ही चल रहा है, जो भी चल रहा है ना। और ऐसे ही सबका लाइफ चलता है, उनका भी चलेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा डांटने पीटने की कोई जरूरत नहीं, उल्टे उनको जो भी पाए हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए कि भाई ठीक है, तुमने मेहनत किया, इतना पाए हो, फाइन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू तुम्हारा जो मेहनत था उसी हिसाब से तुम ये अचीव किए हो। चलो आज पार्टी कर लेते हैं, मान लीजिए कहीं लेकर के घूमने चले गए, या कहीं ले जाकर के कहीं मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में खा करके आ गए, बहुत अच्छा, उसको इतना फीलिंग होगा कि नहीं ठीक है, हमारे पेरेंट्स कम से कम हमसे खुश हैं, हमारे मेहनत से वो सेटिस्फाइड हैं। तो देखिएगा अगली बार वो फुल एनर्जी लेकर के 100% एनर्जी के साथ, एक्शन के साथ वो और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बहुत फायदा होता है। क्लासेस में हम लोग बहुत सारा चीज, क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को मतलब एनकरेज करने के लिए, अच्छा ये एक काम है, सब लोग मिलजुल के करना है, देखते हैं कौन कितना अच्छा से कर पाता है। पता है ऐसा बोलते ही सब के सब लग जाते हैं, सब के सब लग जाते हैं, नहीं मेरे को अच्छा करना है, मेरे को अच्छा करना है। और अगर हम इसी चीज को उल्टे ढंग से बोलते हैं, अगर तुम लोग नहीं किया तो हम पिट देंगे, तो देखिएगा आधे से ज्यादा बच्चे जो है ना, या तो डर से कर रहे होते हैं, डर से किया हुआ काम कभी भी अच्छा नहीं होता। तो बच्चे के अंदर में एक उत्साह, एक हिम्मत और एक हौसला बच्चे के अंदर में देने का जिम्मेवारी हमारा है, पूरी तरह से हमारा है। वो कैसे उनको हम एनकरेज करें, हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा हो, बस उसी पर हर चीज डिपेंड करता है, उसके बड़े होने का या उसके भी संस्कार का, हर चीज उसी पर डिपेंड करता है। और हमारे से ही वो सीखता है ना। हर एक बच्चा जो है ना हम लोगों से ही सीखता है, हमसे पहले माँ बाप से सीखता है, उसके बाद फिर समाज में जो लोग होते हैं उनको देख देख करके सीखता है। हम लोग भी बहुत सारे टीचर को देखे, किसी व्यक्ति को देखे, वो अच्छे लगे, हम लोग उनको देख देख करके सीखे, वैसे ही वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों को लेकर के, इतना ज्यादा परेशान होने के। हाँ, जो गाइड है, गाइडलाइन जो भी है, जो रूल्स है, आप उस हिसाब से चलिए, देखिएगा धीरे 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 धीरे। और हाँ, जहां रोकना टोकना है जरूर टोकना चाहिए, और जहां रोकना है उसको रोकिए, लेकिन वो भी प्यार से, वो भी आजकल के बच्चों को बहुत प्यार से। ओके, तो आई होप कि मेरी बातें जो है आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।